जय जिनेंद्र। किसी को क्वेश्चंस हैं? ओके, सो हमने नवकार मंत्र खत्म कर दिया था। आई होप इसके स्वरूप को जान करके इनके रिलेशन में आप सिर्फ नमो की फीलिंग करो और इनके रिलेशन में राग द्वेष करके गलत धारणा करके आप कर्मों का बंध न करो। इसलिए मैंने नवकार मंत्र उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है, क्योंकि भगवान कहते हैं सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे श्रद्धा होने से सम्यक दर्शन है, और कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पे श्रद्धा होने से मिथ्यात्व है। इस बात के लिए आई ओनली कॉन्सेंट्रेटेड नवकार मंत्र ऑन दैट इशू कि हम कहाँ गलती करते हैं नवकार मंत्र में। दैट वाज माय मेजर फोकस पॉइंट इन द एंड। ओके, सो आज एक मैं नया टॉपिक चालू करने वाली हूँ, उसका नाम आई विल शो यू। हम तिर्यंश खत्म कर चुके हैं पूरा। हमारे जीव के भेद चल रहे हैं, जीव के इतने भेद चल रहे हैं। मैं मनुष्य का आज लेना चाहती हूँ। मनुष्य के अंदर हम लोग काल चक्र कर चुके हैं, तो काल चक्र में ये जो दो वर्ड है ना, कर्म भूमि अकर्म भूमि वर्ड, हम सीख चुके हैं। उसके अंदर हम देख चुके हैं बहुत सारी चीजें। फिर भी मैं आज फास्ट उन टॉपिक्स को वापस दोहरा देती हूँ, जस्ट रिपीट करती हूँ, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट वापस एक बार बैठ जाए। मैंने काल चक्र के एंगल से पढ़ाया था, आज मैं मनुष्य के एंगल से वही चीज पढ़ा रही हूँ। ओके, तो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं कर्म भूमि के ऊपर। भगवान ने इसको 15 बोला, तो ये कहाँ पे है, कैसे है, वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट। ओके, कर्म भूमि जो होती है ना, भगवान ने कहा जहां असी मसी कृषि, इन तीन चीजों से निर्वाह होता है जीवों का, वो कर्म भूमि है। कर्म भूमि जो है में जितने भी शलाध्य पुरुष है, जैसे तीर्थंकर भगवान भी होते हैं, साधु भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं। अकर्म भूमि में ये शलाध्य पुरुष भी नहीं होते हैं, तीर्थंकर भी नहीं होते हैं, तो धर्म भी नहीं होता है। धर्म नहीं होता है मतलब ना साधुपना होगा, ना श्रावकपना होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, सॉरी, मैं कर्म भूमि पढ़ा रही थी, मैम कंफ्यूजिंग। मैं कर्म भूमि पहले, कर्म भूमि, हाँ, आई एम कंफ्यूजिंग। मैं पहले अकर्म भूमि पढ़ा रही हूँ, अकर्म भूमि पढ़ा रही हूँ। ओके, मैंने उसी का वर्णन किया अभी, अकर्म भूमि। सॉरी, जस्ट वर्ड से प्रॉब्लम हो गई। पहले आप कर्म भूमि ही करा रहे थे, असी मसी कृषि के बारे में बता रहे थे। ओके, आई एम लाइक टोटली कंफ्यूज नाउ। ठीक है, व्हाटएवर। मैं पहले आ रहे से चालू करती हूँ ना, इसलिए मैं अकर्म भूमि पहले ले लेती हूँ। सॉरी। ओके, ये चीजें मैं काल चक्र में ले रही हूँ। अकर्म भूमि 30 है, वो कहाँ पे है, कैसी है, जस्ट एक फास्ट आपको ट्रैक बता देती हूँ। अकर्म भूमि कहाँ पे है। अकर्म भूमि ये जम्बू द्वीप की अपेक्षा पहले समझिए। सबसे पहले ये देवकुरु और उत्तर कुरु, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये देवकुरु और उत्तर कुरु है। यहाँ पे हमेशा पहला आरा चलता है। काल चक्र में पहले आरे की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यह हमेशा पहला आरा चलता है। आप यहाँ पे हो, आप पहले देख लीजिए, मेरे इसमें देख लीजिए, फिर आप अपने में बैठा लीजिएगा। आप भरत क्षेत्र के पहले खंड में हो, तो यहाँ पे आज भी पहला आरा चल रहा है। ये अकर्म भूमि हमेशा रहती है, ये शाश्वत है। इसका मतलब है आप यहाँ से मर के भी यहाँ पे जा सकते हो। देवकुरु उत्तर कुरु में पहले आरे के प्रायोग्य यहाँ पे काल रहता है। ओके, हमेशा। तो ये देवकुरु उत्तर गुरु हो गई। फिर इसके बाद ये जो रेड माउंटेन और ये ब्लैक माउंटेन दिख रहा है आपको, ये वाला दो माउंटेन दिख रहे हैं, ये ब्लैक और रेड माउंटेन। इनके बीच में जो एरिया है ना, ये जो बीच में एरिया, इसको हरिवर्ष बोलते हैं। हरिवर्ष है, जैसे हरिवर्ष है वैसे ही यहाँ पे
ब्लू माउंटेन और ब्लैक माउंटेन के बीच में भी एक जगह है जिसको रम्य क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा दूसरा आरा चलता है। दूसरा आरा होने की वजह से ये भी युगलिक क्षेत्र है। यहाँ पे हमेशा ये शाश्वत है दूसरा आरा। तो यदि आप भी अभी मर के यहाँ पे उत्पन्न हो जाओ तो दूसरा आरा आपको अभी भी वहां पे मिलेगा। यहाँ पे अभी भी वो लोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे दूसरे आरे के मनुष्य के इन अकॉर्डेंस होते हैं। ओके, थर्ड है ये ब्लैक माउंटेन और ये येलो माउंटेन। इसी इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको बोलते हैं हेमवंत। और वैसे ही यहाँ पे ब्लैक माउंटेन और येलो माउंटेन के बीच की जगह का नाम बोलते हैं हिरण्य क्षेत्र, हिरण्यवत। ये यहाँ पे हमेशा तीसरा आरा चलता है, हमेशा तीसरा आरे का बिगिनिंग वाला टाइम, नॉट द एंड पार्ट। एंड पार्ट होगा तो वो गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग। सो यहाँ पे क्या चलता है, तीसरा आरा चलता है, आज भी शाश्वत है। यहाँ पे कभी टाइम साइकिल चेंज नहीं होता है। तो आप देखोगे आपने तीन चीजें देखी, देवकुरु उत्तर कुरु, फिर ये दोनों हरिवर्ष रम्यक वर्ष, फिर ये वाला हेमवंत और हिमवंत। ओके, ये कितने हुए, 6 हो गए। ओके, यहाँ पे हमेशा युगलिक रहते हैं। तो 6 आपको 6 कहां पे है, भरत क्षेत्र में है। दिस इज नहीं, भरत क्षेत्र नहीं, सॉरी, जम्बू द्वीप में 6 है, 6 है। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक टू अढ़ाई द्वीप। यदि जम्बू द्वीप में ये 6 हैं, ठीक है, 6 हैं, तो ऐसे ही अढ़ाई द्वीप में हर चीज 5 है। जो जम्बू द्वीप में 1 है, घातकी खंड में 2 है, और अर्धपुष्करार में भी 2 है। तो 6 into 5 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये पूरा ऐड कर लोगे। यहाँ पे भी देखो, इस डायग्राम के नीचे लिखा है अर्कर्म भूमि के क्षेत्र। तो 5, यदि कैन यू सी, 5 हेमवत है, तो 5 हिरण्यवत है, 5 हरिवर्ष है, 5 ये है, सब कुछ 5-5 है। देवकुरु उत्तर कुरु भी 5-5-5 ही होंगे। आप सबको ऐड करोगे ना तो 30 हो जाएंगे। तो अढ़ाई द्वीप में 30 ऐसी जगह है जहां अकर्म भूमि है, हमेशा युगलिक का काल रहता है, हमेशा, ऑल टाइम, एवरी टाइम। ये शाश्वत भूमियां हैं। तो 30, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि 30 अकर्म भूमि कैसे का नंबर कैसे आया। आप में से किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। देखिए, इसके सामने मैंने यहाँ लिखा है 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवर्ष। ये इस तरह से मैंने पूरा रम्य, हेमवंत, 5 हरिवर्ष पूरा का कैलकुलेशन करके 30 किया है। किसी को ये 30 नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन से आपको समझा दिया है। ओके, डन। ओके, सो कर्म भूमि, अकर्म भूमि, सॉरी, अकर्म भूमि में ये 30 अकर्म भूमि समझ में आ गई है आपको। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि देवकुरु उत्तर कुरु में यदि पहला आ रहा है तो हर जगह पहला आ रहा नहीं है, कहीं दूसरा आ रहा, प्रायोग्य टाइम है, कहीं तीसरा आरोग्य में है। आपको बोलेगा, आपको लगेगा यार उसके बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो भैया मैं इतना ज्यादा आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके पहले जब हम काल चक्र कर रहे थे ना, तो मैंने इस तरह का आपको टेबल एक भेजा हुआ है। देखिए ये टेबल है, हाँ, इस टेबल को पढ़ना भी मैंने काल चक्र में सिखाया हुआ है। इसमें पहले आरे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सारे दिखते कैसे हैं, करते क्या हैं। ओके, तो आपको ये सब आता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन दैट। आपको इसमें भी तो इससे कोरिलेट करते चले जाओ, स्लो मोशन में करना। पहले आरे को बिठाना, फिर विजुलाइज करना कि देवकुरु उत्तर कुरु में हो क्या रहा है, क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। जैसे पहले देवलोक में अग्नि नहीं होती है, तो अग्नि नहीं होती है तो भैया वो खाना कैसे पकाते हैं, कैसे खाना
पेट भरते हैं, ये सब कुछ आप ये टेबल को देख के जब आप पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ बैठ जाएगा. इट्स वेरी सुपर इजी. ओके, इट्स नॉट दैट इजी, डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपको ये बिठाना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है बिठाना, क्योंकि ज्ञान मैंने आपको दे दिया है. ऑल यू हैव टू डू इज सिट विद इट. फिर सोचो कि दूसरे आरे में युगलिक कैसे डिफरेंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, वो लोग कैसे जीवन यापन करते हो, करते चले जाओगे ना तो आपको सब कुछ बैठ जाएगा. अकर्म भूमि में किसी को डाउट है तो क्वेश्चंस पूछिए. ये चार्ट वापिस भेजेंगे आप, मेरे पास तो नहीं है. ठीक है, तो आपके पास क्या वो ज्योग्राफी की बुक नहीं है विजयश्री जी? ज्योग्राफी की बुक नहीं है? नहीं है ना, तो आप है ना मेरे पर्सनल चैट पे ना आप मेरे को अपना एड्रेस भेज दीजिएगा. जिसके पास भी ज्योग्राफी की बुक नहीं है, मैं ज्योग्राफी की बुक भेज दूंगी आपको. उस ज्योग्राफी की बुक के अंदर ये चार्ट है. ओके. उसमें भी भेज दूंगी. फिर भी मैं व्हाट्सएप के अंदर भी ये फोटो खींच के भेज दूंगी, आप प्रिंट आउट ले सकते हो. आइदर वे. बट अगर मेरे पास किसी बुक में होगा तब मैं देख लूंगी पहले. नहीं, मैं फिर भी व्हाट्सएप में तो स्कैन करके भेज रही हूँ, आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा उसका. फिर भी आपको ज्योग्राफी की बुक चाहिए होगी विजयश्री जी, अदरवाइज आप आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे. वो ज्योग्राफी की बुक मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, मैं आपको भिजवा दूंगी. आपको जस्ट अपना एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप पर्सनल चैट में भेज दीजिएगा. मैं आपको ज्योग्राफी की बुक जिसके पास नहीं है प्लीज सेंड इट. उसके अंदर ये चार्ट है. थैंक यू. एक एक करके बिठाना, एक एक आरा बिठाना, सब कुछ बैठ जाएगा. बहुत इजी है. बस ये याद रखना कि वो जगह शाश्वत है. हमेशा यूनिवर्स के अंदर ये जो 30 अकर्म भूमि में कभी टाइम ऑल्टर नहीं होता है, ऐसा ही टाइम रहता है. पहले आ रहे जैसे टाइम यदि देवकुरु में है तो हर बार वहीं पे वैसा ही रहेगा. वहां पे और मतलब टाइम परिवर्तित नहीं होता है. टाइम परिवर्तित सिर्फ भरत और ऐरवत में ही होता है. देयर इज नो अदर प्लेस. ओके, टाइम परिवर्तित नहीं होता है यानी कि आरे चेंज नहीं होते. वेरी गुड. आरे चेंज नहीं होते हैं. वेरी गुड. सीजन्स चेंज हो सकती है. सब कुछ होता है, बट वैसे सीजन्स का असर वहां पे होता नहीं है. वैसे आप जैसे बोलते हो ना, जैसे गर्मी सर्दी, वहां पे हमेशा अच्छा रहता है, परफेक्ट पोजीशन रहती है, परफेक्ट सब कुछ रहता है. तो वैसे सीजन्स नहीं होता है यहाँ पे. क्षेत्र और ये सब की वजह से ये सब होता है, बट वहां पे तो वो भी नहीं होता है. मतलब ऑलवेज देयर इज गुड थिंग्स, एवरीथिंग इज टू परफेक्ट. मतलब कि वहाँ काल का असर नहीं है. काल का असर नहीं है. जनरली वर्ड यूज काल होगा तो काल का असर नहीं है. जहाँ वहां पे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि वहां पे काल चक्र ऑपरेट नहीं होता है. मतलब पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा ऑपरेट नहीं होता है. ओके, इस तरह से बोल दिया जाता है. ठीक है, और ऑपरेशनल नहीं होने से काल परिवर्तित नहीं होता है. जैसे महाविद्य में भी बोला जाएगा कि वहां पे भी काल परिवर्तित नहीं हो रहा है. मतलब वहां पे हमेशा चौथे आरे जैसा टाइम रहता है. हमेशा ये शाश्वत है. राइट, इसीलिए वहां पे हमेशा तीर्थंकर एग्जिस्ट करते हैं. तीर्थंकर भगवान, वहां पे धर्म हमेशा एग्जिस्ट करता है. ओके, ये बोल दिया जाता है. पर भरत ऐरवत क्षेत्र में तो 5वें आरे के बाद धर्म बंद हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे छठे आरा जब चालू होगा तो जैन धर्म भी एनाइलेट हो जाएगा. तीर्थंकर, साधुपन, कोई भी श्रावक, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो टाइम परिवर्तित महाविद्य में भी नहीं हो रहा है. बट ऐसा नहीं है कि सनराइज नहीं हो रहा है, सनसेट नहीं हो रहा है, मॉनसून सीजन नहीं आ रहा है. नहीं, महाविद्य में भी मॉनसून सीजन आता है. वहां के भी महाराजा जो होते हैं चातुर्मास करते हैं, और चातुर्मास में वो बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ नहीं महाराजा आते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं फॉर चातुर्मास. सब कुछ होता है. हाँ, चातुर्मास होता है, मतलब सीजन चेंज होता ही है. नहीं तो सब कुछ चातुर्मास चेंज होता है. डे होता है, नाइट होता है, सब कुछ होता है. बट काल परिवर्तित मतलब काल चक्र ऑपरेट नहीं होता है. मतलब दैट इज नॉट ऑपरेशन. वहां पे चौथा आरा चलता है. सिर्फ भरत ऐरवत में होता है. ये चीज भी आपको बैठानी पड़ेगी. ओके ओके. एनीवे, सो मेरा अकर्म भूमि के का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है. नाउ आई एम कमिंग टू कर्म भूमि. कर्म भूमि को का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, वहां पे असी मसी कृषि, ये 3 चीजों से जीवन निर्वाह होता है. ओके, यहाँ पे शलाध्य पुरुष भी उत्पन्न होते हैं टाइम मतलब हर टाइम, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइम सिचुएशन. इसका मतलब 24 तीर्थंकर भी इन्हीं पोजीशंस में होंगे. साधुपना भी होगा, श्रावकपना भी होगा, तीर्थ भी चलेगा, और मोक्ष मार्ग भी ऑपरेट होगा. देखो, अकर्म भूमि में तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है, तो कर्म भूमि में मोक्ष मार्ग भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तीर्थ का भी, हर चीज का ऑपरेशन सिर्फ कर्म भूमि में ही है.
ओके, तो ये कहाँ कहाँ है उसको समझाने के लिए अगेन आई वुड लाइक टू गो बैक टू जम्बू द्वीप। ओके, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में इस जगह को देखिए, मैं जहां पे मेरी उंगली है ना इसको बोल रही हूँ, ये और ये। ओके, इसको महाविदय क्षेत्र बोलते हैं। देखो ये पूरा नहीं है क्योंकि ये देवकुरु उत्तर कुरु है, तो ये जो जगह है इसको महाविदय बोलते हैं। ये मेरु पर्वत के राइट और लेफ्ट में आती है, इसलिए इसको पूर्व और पश्चिम महाविदय बोला जाता है। पूर्व और पश्चिम, क्योंकि देखिए ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, इसीलिए इसको महाविदय बोला गया। इसमें 32 खंड है, बट बोला क्या जाता है महाविदय। जम्बू द्वीप का एक महाविदय। ओके, तो हर चीज यूनिवर्स में 5-5 है, तो यहाँ पे महाविदय के अंदर हमेशा चौथा आरा चलता है। यहाँ भी अगेन समय परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कभी भी यहाँ पे पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा और पांचवा और छठा आरा नहीं ऑपरेट होगा। हमेशा चौथा आरे प्रायोग्य टाइम रहेगा। अंडरस्टूड? इसीलिए यहाँ पे तीर्थंकर कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट करते हैं। साधु, श्रावक, मोक्ष मार्ग, जैन धर्म हमेशा, अग्नि हमेशा ऑपरेशनल रहती है। ओके, तो ये जम्बू द्वीप में एक है, तो अढ़ाई द्वीप में कितने होंगे ये बता दीजिए। 5 होंगे। विल सी इन द अढ़ाई द्वीप। ओके, तो महाविदय समझ में आ गया। अब ये भरत क्षेत्र है, ये सबसे नीचे देखिए जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भरत क्षेत्र है। ओके, भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, वैसे ही इसका ऑपोजिट यहाँ पे एरवत क्षेत्र है। एरवत, ये वाला, बस एरवत यदि एक है और भरत यदि एक है, तो अढ़ाई द्वीप में कितने होंगे? आई जस्ट शो यू अढ़ाई द्वीप में कितने। 5। Very good. I'm just showing you location wise. Right. Location wise, I'm just showing you कि जम्बू द्वीप में भरत एक है, तो घातकी खंड में 2 क्यों है? क्योंकि एक इक्षुकार पर्वत इनके बीचों बीच जाता है। ओके, बीचों बीच जाता है, तो जम्बू द्वीप में नहीं है, बट ये बाकी सब जगह है। ये येलो कलर का इक्षु स्ट्रेट होने से ये स्ट्रेट माउंटेन को इक्षुकार पर्वत का नाम दिया गया है, जिससे घातकी खंड दो जगह पे डिवाइडेड है। इसलिए यहाँ पे देखो 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। ओके, इसीलिए भरत 5 हो गए। ये भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये 5 हैं, तो एरवत भी जम्बू द्वीप में तो एक ही है, बट खातकी खंड में 2 है, 2 और 3 लिखा है, और अर्ध पुष्कर में भी 4 और 5 लिखा है, तो ये 5 एरवत हो गए। इसलिए देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, कर्म भूमि के क्षेत्र लिखा है। पांच भरत, 5 एरवत, 5 महाविदय, कितने हुए टोटल करिए? 15। वेरी गुड। तो देखिए कर्म भूमि में 15 नंबर आया। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे नंबर मैं लेके आई हूँ? इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी ये दिया गया है, इन केस आपको नहीं समझ में आए। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, कर्म भूमि का मतलब मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे शलाद्य पुरुष रहते हैं, यहाँ जैन धर्म भी ऑपरेशनल रहता है। इस पे कोई सवाल है तो पूछिए इसमें। नहीं है तो मैं पूछूं? अकर्म भूमि में कर्म जो जीव उत्पन्न होता है उनको कर्म नहीं चिपकता? हम कर्म भूमि वाले हैं, हमको कर्म चिपकता है, तो अकर्म भूमि वाले मनुष्यों के ऊपर कर्म आके नहीं चिपकता? चिपकता तो होगा।
तो होगा, मतलब you're guessing, no confidence. चिपकता है मतलब, चिपकता है, समझिए ये नाउन है, नाम है, ओके। नाम का मतलब ये है कि मान लो मेरा नाम सरस्वती है तो जरूरी नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, ओके। यदि मेरा नाम लक्ष्मी है तो जरूरी नहीं मैं सुपर रिच आदमी हूँ, ओके। वैसे ये नाउन है, कर्म भूमि का मतलब वैसे समझना। एनीवे, सो 30 और 15 समझ में आ गया है। बहुत पहले मैंने क्लास ली थी जिसका नाम था अंतर्द्विपज, ओके। सो ये जो अंतर्द्विपज मैंने 56 लिखे हैं, देखिए ये मैं लिखे हुए हैं, ये है क्या? तो जम्बू द्वीप जो है उसके अंदर जो लास्ट में आप देखिए यहाँ पे एक माउंटेन, येलो कलर का माउंटेन है जिसका नाम है चुल्हिमबंद पर्वत, ओके। जहां पे ये एंड होता है और लवण समुद्र चालू होता है ना, वहीं से साइड में, देखिए म्यूट कर लीजिए प्लीज, यू पीपल शुड म्यूट देमसेल्व्स। ये जो येलो माउंटेन है चुल्हिमबंद, इसका एंड जहां पे है लवण समुद्र में, वहां पे ना ये 56 अंतर्द्वीप आते हैं, ये वाले। ये मैंने 56 अंतर्द्वीपज की क्लास में कर चुकी हूँ, ओके। ये जैसे यहाँ पे है तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट साइड में ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है और ये भी द्वीप है। ये सिर्फ लवण समुद्र में ऑपरेट होते हैं। ये 56 हैं, इनकी क्लास में मैं बता चुकी हूँ, ये भी युगलिक ही है, इसका मतलब ये भी अकर्म भूमि के ही है, बट इनको अलग से ये पढ़ाया जाता है कि ये नियम मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अकर्म भूमि के जो युगलिक है ना उसमें सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। बट दीज पीपल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग हैं, इसीलिए इनको अलग से पढ़ाया जाता है और इनको अंतर्द्वीपज बोला जाता है। सो आप ध्यान से देखोगे ना तो 3 कैटेगरीज में ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। 15, 30 और 56 को एडअप करोगे तो कितना नंबर आएगा बताइए, कितने मनुष्य हुए? 101। वेरी गुड। सो मनुष्य हुए 101, इसका मतलब ये मनुष्य हुए, ये संगी मनुष्य हो गए, ये पंचेंद्रिय है, संगी है, ये मनुष्य है, ओके। अब इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा कितना हुए? पर्याप्त और अपर्याप्त तो डबल हो गए, तो कितने हो गए? 202 हो गए। वेरी गुड, 202 हो गए। 202। विजयश्री जी, आप यदि अनम्यूट करते हो ना तो आपको म्यूट करना चाहिए बात, वरना बार बार डिस्टर्बेंस आती है, ओके। सो 101 समझ में यदि आ गया है तो पर्याप्त और अपर्याप्त तो सब में है। आप देखिए हर चीज में पर्याप्त और अपर्याप्त होता है, देखिए इसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त है, हर जगह पर्याप्त और अपर्याप्त है, तो इसमें भी यदि अपर्याप्त अपर्याप्त यदि मैं लेती हूँ तो 202 हो गई। ये समझ में आ गया जी। अब इसका म्यूट नहीं है यार, वेदा जी, you also have to mute yourself each time, every time, okay? 202 समझ में आ गया। अभी मैं असंगी मनुष्य, जिसको समूर्छिम भी बोलते हैं, वो सिखा रही हूँ, ओके। आप ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले समूर्छिम तिर्यंच पढ़ाया था, आपको तिर्यंच पढ़ाया था मैंने। तब समूर्छिम मनुष्य क्यों नहीं पढ़ाया था? बिकॉज उनका और समूर्छिम तिर्यंच और समूर्छिम मनुष्य में कोई भी लेना देना नहीं है, देयर इज नो सिमिलैरिटी। और हमेशा लोग खिचड़ी पका देते हैं, दोनों में खिचड़ी पकाते हैं, इतनी ज्यादा खिचड़ी हो जाती है कि मैं उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने बहुत पहले तिर्यंच समूर्छिम पढ़ा दिया। आज मैं तिर्यंच समूर्छिम मनुष्य पढ़ा रही हूँ, ओके। मनुष्य, हम मनुष्य हैं, क्यों मनुष्य हैं? मैं क्यों मनुष्य हूँ, आप क्यों मनुष्य है? तो आप बोलोगे हम सब का मनुष्य गति नाम कर्म का उदय की वजह से हम मनुष्य हैं। इज इट क्लियर? पहले बोले गति 4 होता है ना, 4 गति बोला ना, तो उन 4 गतियों में मेरा मनुष्य गति का उदय होने की वजह से मेरे को मनुष्य बोला गया, ओके। तो ये असंग, तो इस मनुष्यों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक गर्भज होते हैं
और एक समूर्छिम होते हैं। आप देखो, मैं और आप गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आप, गर्भ इज अ वेरी हिंदी वर्ड, ओके, सो आपको डिफिकल्ट नहीं है समझने में कि गर्भज क्या होता है। जो गर्भ से नहीं उत्पन्न होता उसको समूर्छिम बोलते हैं। ये होते क्या है, इसको मैं समझाने की आज कोशिश करती हूँ। समूर्छिम मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो भगवान ने बोला, मैं प्रज्ञापना सूत्र से पढ़ा रही हूँ, प्रज्ञापना सूत्र से पढ़ा रही हूँ ये वाला टॉपिक। उसमें पहला जो प्रथम प्रज्ञापना सूत्र है, प्रथम पद है, प्रथम पद में से जीवों का अजीव और जीवों का स्वरूप पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं समूर्छिम मनुष्य का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो भगवान ने बोला ये कहाँ है, तो भगवान ने बोला कि ये अढ़ाई द्वीप में के द्वीपों में और समुद्र में होते हैं। ये कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज में होते हैं। और इनके जो मनुष्य होते हैं, मतलब 101 जो भेद वाले जो मनुष्य हैं, उनकी 14 जगहों में से उत्पन्न होते हैं। मतलब इनकी एक्सक्रीटा बोल दो तो वो कौन कौन सी जगहें। अगेन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मैं मनुष्य हूं, मेरी एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा हिंदी वर्ड है, सॉरी इंग्लिश वर्ड है, उसको अनुवाद करेंगे तो मतलब है मेरी बॉडी में से जो चीजें निकलती है, उन चीजों में ये उत्पन्न होते हैं। जैसे कान का मैल, नाक का मैल, सुसु, पॉटी, हर तरह की। जैसे मेरे को यहाँ पे चोट लग जाती है, मेरा यहाँ पे कट मर जाता है, तो मेरे अंदर बॉडी में से खून निकलता है, तो वो जो खून है बाहर निकल गया, खून पड़ा है, वो सब मेरे पस होता है। मेरे को चोट लग जाती है तो वो येलो कलर का एक पस पैदा हो जाता है। मेरे को जुकाम हो जाता है तो मेरे को नोजी आता है, येलो और व्हाइट कलर का नोजी, जिसको कफ बोलते हैं। ये सब एक्सक्रीटा है मेरे बॉडी का, एक्सक्रीटा। ये समझ में आ गया है? तो एक्सक्रीटा उन योनि है, मतलब इन समूर्छिम जीवों की योनि है। तो वो 14 योनि क्या बताई मैं वो पहले समझा रही हूँ। ओके, मेरी ही बॉडी की, मनुष्य की बॉडी की वो एक्सक्रीटा की योनि समझा रही। पहला है विष्ठा। विष्ठा होता है पॉटी। सेकंड है मूत्र, मतलब सुसु। कफ का मतलब आपको अच्छे से पता है, जो फिर है नाक का मैल। फिर है वमन, वमन मतलब मैं वॉमिट करती हूं तब, वॉमिट। पित्त में, यू नो व्हाट इज पित्त। मवाद का मतलब पस होता है, पस में। रक्त में, रक्त इज ब्लड। वीर्य में, वीर्य का मतलब होता है जो पुरुष का वीर्य होता है, उसमें पहले सूखे हुए शुक्र के पुद्गल में गीला होने पर। अब देखो बाकी जो सब है ना, यदि सूख जाते हैं तो उनमें उत्पन्न नहीं होता है। बट शुक्र ऐसा है कि एक बार सूख गया और वो 10 घंटे बाद फिर से गीला हो गया, तो फिर से वो योनि स्थान बन जाएगा। ओके, सो दिस इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। मरे हुए जीवों के कलेवर में, मतलब डेड बॉडी में, स्त्री पुरुष के संयोग में, संयोग का मतलब द सेक्सुअल एक्ट के बाद वो जो होता है मिश्रण, उसके अंदर की बात हो रही है। नगर के गटर या मोरियों में, गटर जो होते हैं तो उनमें तो सब अशुचि होती है ना, आप फ्लश करते हो तो सारा कचरा कहाँ जाता है, सुसु पॉटी ऑब्वियसली गटर में जाता है। और 14th बोल दिया सब अशुचि स्थान में। सब अशुचि का मतलब है पहले से लेके, फर्स्ट से लेके ऑल 13th का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सबको सब कचरा मिला के मिली हुई जगह। ओके, इससे आपको क्या सीखने को मिला है कि ये
मेरे बॉडी के जितना भी अशुचि है वो चीजें यदि निकलती है और वो सूखती नहीं है, 48 मिनट्स में नहीं सूखती है, तो वो योनि बन जाती है, समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति स्थान बन जाती है। ये समझ में आ रहा है? ओके? इसमें दो चीजें नहीं ली गई है। सलाइवा, सलाइवा का मतलब होता है थूक, सलाइवा और पसीना, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है, या मेरी जो थूक है, ये दोनों में समूर्छिम मनुष्य की योनि नहीं है। देखो, दिस इज द प्रूफ, क्योंकि भगवान ने 14 स्थान बता दिए, तो 14 स्थान में ये दो नहीं है, सलाइवा एंड पसीना। तो 14 चीजें यदि पड़ी हुई होती है, वो योनि है। योनि मतलब वहां पे समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, उनका स्वरूप बता रही हूं। उनका मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। वो इतने छोटे होते हैं, साइज बोला तो भगवान से पूछा गया उनका साइज क्या है, तो भगवान ने बोला उंगली का असंख्यात्मा पार्ट, मेरी ये उंगली है, कैन यू सी माय उंगली, दिस मच इज द उंगली, सी दिस मच, कैन यू सी माय उंगली, इसका असंख्यात पार्ट करो, असंख्यात, सोचो कितना बारीक होगा। ओके, उसका एक पार्ट जो होता है ना, उसको असंख्यात्मा पार्ट बोलते हैं। उंगली का असंख्यात्मा भाग प्रमाण is the size of this मनुष्य। ये कभी भी आंखों से नहीं दिखता है, नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली नेवर पॉसिबल। तो इनको कौन देख सकता है? केवली भगवंत केवल ज्ञान से ही देख के बता सकते हैं तुमको। डन? अभी विजुअलाइज करो कहां कहां ये लोग हैं, कहां कहां हैं, बताओ, गेस करो। ओके, आई गिव यू आइडियाज। इसमें दो तरीके की मान्यता है। दो मान्यता ये है, कोई संघ बोल रहे हैं, कई संघ जैसे ज्ञानगंज बड़वाला संप्रदाय मंदिरवासी क्या बोल रहे हैं कि ये बॉडी के अंदर जब तक है तब तक नहीं है, बॉडी के बाहर जब ये चीजें आ जाती है, 14 चीजें, तो उसमें समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञानगंज बड़वाला संप्रदाय, ऑल मंदिरवासी और काफी और संघों की ये धारणाएं। ओके, साधु मार्गी संघ, और मैंने एक दो संघ का नाम सुना था, एक पंजाब के एक आचार्य भक्त थे, वो संघ के बारे में मैं जानती हूँ। ये दो संघ और भी कोई और संघ होंगे जो बोलते हैं कि नहीं, ये बॉडी के अंदर भी उत्पन्न हो सकती है, ये वाले। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सुसुपॉटी स्टोर्ड रहता है ना, इंटेस्टाइन्स में और हर जगह, ये उसमें भी उत्पन्न होते हैं। अंडरस्टूड? दो धारणाएं हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने से किसको सही मानना? एनीबडी प्लीज? मैं अपने अपने आचार्य को। वेरी गुड, विनीता जी गॉट दैट राइट। I cannot decide who is right, because to decide who is right I need keval gyan. I don't have keval gyan. I will not get keval gyan also in future. Right now अभी 5वें आरे में तो हो नहीं सकता है। So in that case, जो भी आचार्य, आप जिन जिन आचार्यों को मानते हो, वो आचार्य जो बोलते हैं प्लीज उनको एक्सेप्ट कर लो।
It's okay. There's no need to fight about it. Are you very clear on it? There's no need to argue. आचार्य भगवंत अपने लेवल पे आर्ग्यू कर रही है, वो उनका काम है, ये आप और मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है। वो अपना हाई लेवल पे फंक्शन करते हैं। Anyway, so दो धारणाएं हैं कि ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बट होता 14 स्थानों में से ही होता है। और कोई क्या बोलता है, नहीं ये बॉडी के अंदर जब तक है तब तक नहीं होता है, बाहर जब आ जाते हैं तो 48 मिनट्स तक यदि ये नहीं सूखे तो उनमें जीव उत्पत्ति हो जाती है, समूर्छित मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। ओके, इन मनुष्यों की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दीज पीपल, एंड दैट इज इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। आप देखोगी, मैंने अभी तक कभी भी आप लोगों को पढ़ाया ना, कुछ भी पढ़ाया ना, तो मैंने क्या पढ़ाया कि पहले ये लोग अपर्याप्त होते हैं और फिर अपर्याप्त अवस्था के बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं। सो मैंने हर जीव के कितने भेद लिए, पर्याप्त और अपर्याप्त भेद लिए। पहली बार मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लोग जो होते हैं ना, इनमें आप देखिए, इनमें ये समूर्छिम असंगी मनुष्य लिखा है। आप देखो इसमें अपर्याप्त लिया है, पर पर्याप्त लिखा ही नहीं है। देखो हर जगह मैं यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त सब में है, देखिए हर जगह ये सब ये चीजें हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। नारकी में भी है पर्याप्त अपर्याप्त, हर जगह है। बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अपर्याप्त ही लिखा है। क्या किसी ने जो ये प्रोग्राम, ये जो कागज बनाया, उसको लिखना भूल गए क्या कि पर्याप्त नहीं है? Did they do some, मतलब was it a omission? कि गलती से होता है ना कई बार टेबल में लिखा नहीं पर्याप्त। Is that the case? तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये लोग ऐसे जीव होते हैं कि ये लोग अपर्याप्त अवस्था, मतलब ये लोग पैदा हुए अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं और पर्याप्त होते ही नहीं है, उसके पहले ये लोग मर जाते हैं। इसलिए समूर्छित मनुष्यों का कभी भी पर्याप्त भेद लिया ही नहीं गया है। दे आर ऑलवेज यही एक ऐसे यूनिक जीव है। दे आर द ओनली यूनिक पीपल, which is very funny, which is very odd about them. आप देखो समूर्छिम तिर्यंच में भी पर्याप्त और अपर्याप्त लिया है। देखो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लिया है। समूर्छिम तिर्यंच में देखो, ये तिर्यंच के भेद है ना, तिर्यंच में समूर्छिम में पर्याप्त अपर्याप्त लिया है। पहली बार वी आर डूइंग दिस एंड हम लोग नहीं ले पा रहे हैं इसको। वेरी क्लियर इन योर हेड? तो आप बोलोगे यार ये बात डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि होता क्या है। ओके, मान लीजिए मेरे को मर के प्लीज एक बार पर्याप्त और अपर्याप्त का बताएंगे डेफिनेशन। या आई एम डूइंग दैट। प्लीज अनम्यूट करते रहिए अपने आप को, अनम्यूट करते रहिए प्लीज। आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, होता क्या है, मान लीजिए मैं मर के अभी समूर्छित मनुष्य रूप में उत्पन्न हो रही हूँ, तो मर के नाम मेरी आत्मा मतलब तारमण वर्गणा कहाँ जाएगी? अशुचि में जाएगी। चाहे वो नाक का मैल हो, सुसु, पोटी, कान का मैल, कहीं भी जाएगी। आत्मा सबसे पहले आहार ग्रहण करेगी। आहार ग्रहण जैसे ही मैं करूंगी, पहले समय में मेरी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? मेरी आत्मा वहां के औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ले रही है। अंडरस्टूड? उससे क्या होता है, मैं अपना शरीर बनाती हूँ। शरीर बनाने का मतलब होता है 7 तरीके के धातु मेरे में को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। ओके, ये आयुर्वेदिक में भी 7 तरह के धातु बताए हैं। सो मैं शरीर बनाने की मेरे में कैपेसिटी आ जाती है। वो बनाने से वो
यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब ये पर्याप्ति पूर्ण करने में मेरे को अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। फिर मैं क्या करती हूँ, उन 7 धातुओं से मैं इंद्रिय बनाती हूँ। अब चूंकि मैं मनुष्य हूं तो मैं 5 इंद्रियों पर्याप्ति पूर्ण करूंगी, और मैं इंद्रिय पर्याप्ति, इसमें भी अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, और मैं ये 3 पर्याप्ति पूर्ण कर लूंगी। अंडरस्टूड? क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि ये 2-3 पर्याप्ति पूर्ण न करे। 3 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद मैं श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करने की मतलब चालू करूंगी, मतलब आई वुड स्टार्ट मेकिंग श्वासोश्वास पर्याप्ति, बट ये कंप्लीट होने से पहले ही आई विल नॉट फिनिश दिस पर्याप्ति। बिफोर आई फिनिश दैट आई विल डाई। ऐसे जीव को बोलते हैं अपर्याप्त जीव। ओके, इसका मतलब मैं ये पर्याप्ति, थर्ड पर्याप्ति इंद्र पर्याप्ति पूर्ण कर चुकी हूं, लेकिन चौथी मैंने स्टार्ट कर दी लेकिन खत्म नहीं की। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट कर दी खत्म नहीं की? क्योंकि ये 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बगैर कोई जीव मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति के बाद ही आयुष कर्म बांधना चालू करूंगी। क्या मैं परभव का आयु बांधे बगैर मर सकती हूँ? नहीं मर सकती, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं अगले भव में कहाँ जाऊंगी। तो जैसे ही मैं 3 पर्याप्ति पूर्ण करती हूँ, मैं आयुष कर्म बांधना चालू करती हूँ। जैसे ही मेरा आयुष कर्म बांधना खत्म होता है, जिसको 256 आवलिका का टाइम लगता है, जिसको जघन्य क्या बोलते हैं, क्षुल्लक भव भी बोलते हैं, जिसको मिनिमम एज भी बोलते हैं ऑफ एनी जीव। इतना टाइम लगता है, उतना टाइम मैं लेती हूँ, और उसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले मैं कभी भी मर जाती हूँ। और ये वाले जो समूर्छिम, और ये दो तो मैं कभी फॉर्म ही नहीं करती हूँ। इतनी जल्दी मैं मर जाती हूँ एज अ समूर्छिम मनुष्य। समझ में आ गया सरस्वती जी? आपको पर्याप्ति से समझना था? नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? What you did not understand? Explain, मैं वो समझाऊंगी। पर्याप्ति और अपर्याप्ति का डिफरेंस। तो आप एक काम करिए, मैंने ये क्लास कर रखी है इस पे, पर्याप्ति और अपर्याप्ति पे। आप वो वाली क्लास देख लीजिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है। उसमें डिटेल में क्षुल्लक भव, आयुष कर्म बांधना, अपर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त सब कुछ सिखा चुकी हूँ मैं। जीव तत्व के बिगिनिंग में ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप वो वाला प्लीज क्लास देख लीजिए। ओके, आप वो क्लास आपने नहीं देखी होगी या मिस कर दी होगी, इसलिए आपको ये बात नहीं समझ में आई। मैं इतनी डिटेल में जाऊंगी तो मैं पर्याप्ति को एक पूरी क्लास लग जाएगी। मैंने पूरी एक क्लास लेके पूरी पर्याप्त अपर्याप्त वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज लुक इनटू दैट क्लास। ओके। हाँ, मैं यहाँ पे समूर्छिम मनुष्य की अपेक्षा वो कैसे मरते हैं वो बताया है कि वो 3 पर्याप्ति पहले पूर्ण करते हैं, आयुष कर्म बांधना चालू करते हैं, और चौथी पर्याप्ति पूर्ण करते ही नहीं है, उससे पहले मर जाते हैं। इतना छोटा एज होता है उनका। इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमेशा असंगी होते हैं, ये कभी संगी नहीं होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगी एंड असंगी? एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन? मन वाले और बिना मन वाले। ओके, इसका मतलब आप और मैं गर्भज हैं। जो भी गर्भज होता है उसमें मन होता है। मन का मतलब होता है वो मनोवरगणा के पुद्गलों को लेने और छोड़ने की उसमें कैपेसिटी होती है। वो मनन कर सकते हैं, दे कैन थिंक। बट असंगी जो जीव होता है वो मतलब होता है उसमें मन नहीं होता है, वो मनोवरगणा के पुद्गल को ग्रहण नहीं करते। तो ये जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं इनको असंगी मनुष्य भी बोला जाता है। समूर्छिम मतलब असंगी मनुष्य, ये पर्यायवाची वर्ड है। समूर्छिम मतलब असंगी।
और गर्भज ये जब भी बोला जाएगा इसका मतलब संगी, हमेशा। इसीलिए आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूंगी, मैं पंचेंद्रिय हूँ, मनुष्य हूँ और संगी। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मैं गर्भज भी हूँ, क्योंकि संगी का मतलब गर्भज होता है। आप बोलोगे भैया बहुत टेक्निकल वर्ड्स में फेंक रही हूँ, सीखना पड़ेगा भैया, थियोरी भी सीखनी पड़ती है। अंडरस्टूड? ये मैंने खत्म कर दिया आपको पढ़ाना संगी मनुष्य। इसके अलावा कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। आंटी, इसमें जो आयुष्य कर्म आप बोल रहे हैं कि इंद्रिय पर्याप्ति कंप्लीट होने के, इंद्रिय पर्याप्ति जब होती है उसके बाद ही आयुष्य कर्म बंधना शुरू होता है। यस, राइट पूजा। पहले नहीं हो सकता। तुम पर्याप्ति और अपर्याप्ति वाला वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें लिखा है कि 3 पर्याप्ति के पहले कोई आयुष कर्म बांधना चालू ही नहीं कर सकता। यू नीड 3 पर्याप्ति टू डू आयुष कर्म। और याद रखना, आयुष कर्म बांधे बगैर तुम मर नहीं सकते। एक ही जीव है जो आयुष कर्म बांधे बगैर मरता है, वो है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत भगवत। महावीर स्वामी भगवान ने अपने भव में आयुष नहीं बांधा। उदय हो रहा था उनका, मनुष्य आयु उदय हो रहा था, बट बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? यदि वो 4 गति में से कोई भी कहीं का भी बंद कर लेते तो वो शिला पे नहीं जा सकते थे ना। सो सिर्फ अरिहंत भगवंत ही एक ऐसे लोग होते हैं जो परभव की आयु बांधे बगैर मरते हैं। ओके आंटी, तो वो आयुष कर्म बांध के नहीं पैदा होता है कोई जीव? नहीं, तुमने पिछले भव में जो बांधा था वही तुम अभी भोग रही हो ना, वो उदय में आ रहा है। तो पिछले भव में पूजा जो तुम बांध के आई थी वो इस भव का आयु बांध के आई थी, पर अगले भव में कहाँ जाओगी वो तो तुम इस भव में बांधोगी ना। यस, उसको बोलते हैं अगले फ्यूचर के भव को परभव बोला जाता है। परभव की आयु बांधोगे तो वो तो इस भव में बांधोगे ना। इसका मतलब परभव की आयु बांधे बगैर तुम मर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मर गए तो भैया जाओगे कहाँ? यू नीड टू गो समवेयर। सो पूजा परभव की आयु बांधोगे, तो आयुष कर्म बांधना भी बहुत जरूरी है। आंटी, ये जीव असंगी होते हैं तो हम लोगों के घर में तो नहीं आते होंगे ना, ये समूचे मन किसके घर में नहीं आते होंगे? गर्भ में नहीं आते होंगे ना ये जीव तो। अच्छा, ये तो गर्भ में नहीं आते। गर्भ में नहीं आते हैं, बट मैंने तुमको बताया ना 2 धारणाएं हैं। ओके, 2 धारणाएं हैं। कोई संघ बोल रहा है बॉडी के अंदर भी है, कोई बोल रहा है बॉडी के बाहर ही है। ओके, तो जो बॉडी के अंदर बोल रहा है तो उनके वीर्य में भी होगा, उनके रक्त में भी होगा, उनकी सुपॉटी के बॉडी के अंदर भी होगा, उनके कान के मैल में भी होगा, उनके नाक में भी होगा, उनके पस में भी होगा, सब कुछ होगा। ये जिनकी धारणा है वो वैसा समझे। बट कई संघों की धारणा है कि बॉडी के अंदर नहीं होता है, जब ये बॉडी के बाहर आ जाता है। जैसे हॉस्पिटल में तुम जाती हो तो मान लो तुमको चोट लगती है तो कॉटन से ना वो डॉक्टर खून वाइप करता है, पस को वाइप करता है और डस्टबिन में फेंक देता है। तो जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन हैज पस एंड खून, राइट? 14 स्थानों में से देखो ये 14वां स्थान हुआ ना, रक्त और खून का मिश्रण, है ना? तो उसके अंदर समूची मनुष्य उत्पन्न हो जाएंगे। So they will be full in hospitals, flush, gutters. Okay? So depend करता है आप कौन से आचार्य की धारणा पकड़ रही हो पूजा। Okay? I don't get to decide, so I can't give you the answer whether they are inside the body or not outside the body. हाँ? अपने अपने आचार्यों को पूछो उनकी कौन सी धारणा चल रही है। पर इतना बता देती हूँ, ज्ञानकच्छ वाले जो है, मंदिरवासी जो है, बड़वाला संप्रदाय, इन तीनों का तो मुझे पता है ये बॉडी के बाहर बोल रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे हैं। और जो साधु मार्गी हैं और एक सुदर्शन मुनि जो है, उनका मुझे किसी ने अभी पिछले हफ्ते ही बताया, ये पंजाब के आचार्य भगवंत हैं, उनकी धारणा के हिसाब से बॉडी के अंदर भी है। दैट्स व्हाट आई केम टू।
but I'm not very sure. I am not very good with names. Figure it out. ये संगी मनुष्य और समुच्चय मनुष्य एक ही होते हैं? नहीं, संगी मनुष्य तो मैं हूँ। सॉरी, असंगी। मतलब संगी नहीं, संगी नहीं, असंगी और समुच्चय। हाँ, ये पर्यायवाची वर्ड है, मैंने बोला ना ये पर्यायवाची वर्ड है। इन दोनों के बीच में और कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही है। वर्ड है, सेम है, असंगी और समुच्चय सेम है, पर्यायवाची वर्ड है। हाँ, अच्छा। यदि मैं असंगी मनुष्य बोलूं या समुच्चय मनुष्य बोलूं, मीन्स द सेम थिंग। आई कैन नॉट बी असंगी। हाँ, नहीं, संगी नहीं, असंगी का ही बोल रहे थे। मैं असंगी नहीं हो सकती। हाँ, मेरे जो एक्सक्रीटा में जो जीव उत्पन्न होंगे वो असंगी भी होंगी और उनको समुच्चय मनुष्य बोला जाएगा। क्लियर? हाँ। प्लीज म्यूट करिए। बस ये याद रखना है कि उनका सिर्फ अपर्याप्त होता है, पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए 101 जो नंबर आया था ना, हमने 15 + 30 + 56 अंतर द्विपद इनको ऐड करके 101 लाए थे। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त से ये कितने हो गए? 202 हो गए। ओके, बट 101 मनुष्य जो हैं, उन लोगों के एक्सक्रीटा में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो असंगी मनुष्य जो होते हैं, उनके उन्हीं के अपर्याप्त लिए हैं। इसीलिए 101 को वापस 101 किया, 202 नहीं किया। इसीलिए ये नंबर आया। देखो ये 101 ही आया। यदि इनके पर्याप्त होते तो 202 नंबर आ जाता, बट नहीं होते इसलिए ये आया। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ मनुष्य आ गए, दैट इज 303। ये समझ में आ गया? मनुष्य 303 कैसे, व्हाई इज द नंबरिंग लाइक दैट? आई होप द नंबरिंग इज आपको समझ में आ गई। Muted, aunty. You are muted. समझ में आ रहा है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है? नंबर समझ में आ गया है? आई होप यू कैन मूव ऑन। ये 101 जो हुए, कर्म भूमिज 15, अकर्म भूमिज 30 और अंतर्द्वीप के 56, यही हुए 101। और उनके अपर्याप्त हो गए 202 हो गए, 101 + 101, और ये उनके समुच्चय हो गए फिर 101, 303। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, गॉड। तो मेरा पूरा मनुष्य खत्म हो गया। मैंने जीव तत्व में मनुष्य का टॉपिक खत्म कर दिया है। अभी मेरी थियोरी खत्म हो गई। अभी मैं एप्लीकेशन स्तर पे जा रही हूँ। मैंने जो समुच्चय मनुष्य समझाया, मैं उनका एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपका और मेरे साथ क्या लेना देना है, ठीक है? मैं उसका वर्णन चालू कर रही हूँ। तो आप जब मैं बोल रही हूँ मनुष्य, तो याद रखना मैं समुच्चय मनुष्य के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके, सोच के देखो। आज सुबह से मान लीजिए, ऐसा मानो कि समुच्चय मनुष्य बॉडी के बाहर होता है, तो सुबह से सोचो कि मेरी वजह से सुबह से कितनी जगह पे समुच्चय मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। सोच के देखो, सुसु पॉटी कितनी बार गए हो, कितनी इधर उधर गलत जगह पे चीजें फेंकी हैं, इधर उधर डाली हैं। इसीलिए साधु भगवंत फ्लश यूज नहीं करते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े गंदे हैं मारा साफ, फ्लश यूज नहीं करते। वी डोंट लाइक मारा साफ। हम लोग ऐसे नखरे दिखाते हैं ना बड़े। दिस इज द रीजन दे कैन नॉट यूज फ्लश। जीव हिंसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो लोग लेके उसको ऐसे परखते हैं कि वो 48 मिनट्स में सूख जाए, जिसकी वजह से
उसके अंदर ये जीव समूची मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके, सोचो कितने यत्नवान हैं ये साधु भक्त। क्या चीजों को फेंकना बहुत आसान दिखाई देता है? आपने धर्मरुचि अणगार की स्टोरी सुनी है, जिसको गलती से ना वो कड़वा तुम्बा आ गया खाने में, गुरु ने बोला सॉरी बॉस, यू विल हैव टू गो एंड थ्रो इट, पलट के आओ। कितना बड़ा प्रोसीजर किया, पहले तो मांस खमण का तप था उनका, भूख लगी हुई थी, पारना करना था। मेरे जैसे आदमी को मांस खमण का यदि तपस्या हो तो सबसे पहले मैं खाने के बारे में सोचूं, बट वो जब मांस खमण की तपस्या का भी जब उनको बोला गया कि इसको फेंक के आओ, तो भी कितना एलोबरेट प्रोसीजर कर रहे हैं। पहले जगह को साफ कर रहे हैं, देख रहे हैं जीव है कि नहीं है, फिर एक बूंद डाल के देख रहे हैं, फिर वहां पे इतनी चींटियां आ गई तो सोच रहे हैं नहीं करूं। तो सारे जो साधु भगवंत है ना, इतने यत्नवान होते हैं, इतना ज्यादा वो उपयोग में रह के परखते हैं कि ये समूर्छिम जीव मेरी वजह से उत्पन्न न हो जाए, इतना ध्यान रखते हैं। ऐसे ऐसे साधु भगवंत बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए नेवर फोर्स देम कि नहीं भैया टाइम चेंज हो गया, फ्लश करना चालू करो, डोंट डू दैट। जो कर रहे हैं 5वें आरे के आखिरी दिन तक वो लोग अपनी साधना चालू रखेंगे और वो परखेंगे बाहर, और वो बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो और सोचो कि किन वजह से आप ये जीव उत्पत्ति कम कर सकते हो। तो ये मैं अपने दिमाग से बोल रही हूं कि जो जीव तपस्याओं में ज्यादा रहता है, वो जीव क्या करता है, उसके सुसुपटी भी कम आएगी ना। आज मैंने खाना कम खाया तो सब कुछ कम होगा ना, एक्सक्रीटा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा, तो ये जीव भी कम उत्पन्न होंगे। सो तपस्याओं में भी साधु भगवंत रहते हैं, और उस वजह से ये लोग समूची मनुष्य की उत्पत्ति का भी कारण नहीं बनते। ओके, तपस्याओं में रहो। ये लोग इतनी, इनका टाइम कितना होता है, अंतर्मुहूर्त में अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। मतलब उत्पन्न हुए खट 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 256 आवलिका प्लस कुछ थोड़े से आवलिका ज्यादा वो टाइम को लेते हैं और खट से मर जाते हैं। लगातार ऐसे कितने भव कर सकते हैं ये? तो भगवान ने जवाब दिया, मान लो मैं मर के अभी ये समूर्छित मनुष्य बनी, तो अपर्याप्त अवस्था में वापस मर के वापस समूर्छित मनुष्य बनूंगी, फिर वहां से अपर्याप्त अवस्था में मर के फिर से समूर्छित मनुष्य बन के वैसे ही समूर्छित मनुष्य में बार बार उत्पन्न हो सकती हूँ, बट लगातार 8 बार ही हो सकती हूँ, लगातार 8 टाइम्स मैक्स। पर 8 बार के बाद मैं कहीं और जाके उत्पन्न होंगी। मैं कहीं और उत्पन्न होने के बाद फिर से वापस समूर्छित मनुष्य बनके फिर से बार बन सकती हूँ, बट मैक्सिमम मैं 8 बार बन सकती हूँ। लगातार 8 बार के से ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार कंचन आंटी से पूछा कि आंटी जनरली निगोद के जीव जिसको साधारण वनस्पति बोलते हैं, जैसे आलू प्याज, हम लोग जनरली उनको ही बेकार सबसे वर्स्ट कंडीशन बोलते हैं कि 14 पूर्धर उन्होंने सूत्र परूपना की और जाके निगोद में उत्पन्न हो गया, मतलब ये जस्ट ट्राइंग टू लुक डाउन के वर्स्ट कंडीशन वो है। बट मेरे को उनसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन तो ये समूचे मनुष्य की दिखाई देती है। मतलब ये तो मुझे उनसे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में दिखाई देते हैं। एटलीस्ट आलू प्याज सुसुपटी पे तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, फॉर गॉड सेक, राइट? इट इज रियली बैड। तो कंचन आंटी कहती है यस इट माइट लुक सो, बट काय स्थिति ऑफ ये जो समूचे मनुष्य 8 बार ही उत्पन्न हो रहे हैं लगातार, और उनकी टाइम कितना है, उनका टाइम कितना है
आवली कहाँ के अंदर, आवली मतलब इट इज अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं। सो मान लो मैं मर के सिचुएशन में गई भी तो कितना थोड़ा समय मैं यहाँ रहूंगी और फिर निकल जाऊंगी। बट यदि मैं जाती हूँ निगोद में, आलू प्याज के जीव मतलब निगोद के जीव में जाती हूँ, जिसको साधारण वनस्पति का भी बोलते हैं, तो मैं अनंत समय तक, अनंत काल तक मैं वहां पे रह सकती हूँ। मेरी वहां की काय स्थिति अनंत काल है। उस अपेक्षा से भी उनको पैथेटिक कंडीशन समझा गया। उषा जी, आपको कुछ सवाल पूछना है? समझ में आ रहा है द डिफरेंस? मैंने आपको काय स्थिति भी समझा दी है। टेक्निकल डिटेल्स खत्म हो जाने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इनका मैक्सिमम यत्न कर सकते हैं? एनीबडी कैन गिव आइडियाज? एक मैं दे सकती हूँ। हाँ मैं बता सकती हूँ एक। हाँ बोलिए। ब्रह्मचारी का आप करे पालन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विनीता जी, अमेजिंग। ब्रह्मचर्य का पालन यदि मैं करती हूँ तो वेरी नाइसली सेड कि एक तो वीर्य में भी होता है और उसके संभोग यदि वापस गीला हो जाए, जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ पेन। तो जब जब हम ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, खासकर साधु भगवान तो हमेशा रहते हैं, इन लोगों का मैक्सिमम यत्न हो सकती है। ब्यूटीफुल आंसर, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आई होप हम लोग सब ये चीज को समझे। What more we can do इनकी यत्न करने के लिए? Anybody more? एक जो मैं करती हूँ वो आपको बता सकती हूँ। रात को मैं एक प्लास्टिक का पॉट लेती हूँ, उसी में सुसु करती हूँ और रात को छत पे डाल देती हूँ। ओके, उपयोग से वैसे ही डालती हो, छत में लीलन फूलन तो नहीं है छत में? नहीं, उपयोग हाँ। से या तो रेत पड़ी रहती है उसमें डाल देती हूँ। ओके, ग्रेट, दैट इज गुड। ओके, सो दैट इज गुड। तो बेसिकली आप परखने पे कंसंट्रेट कर रहे हो। वेरी गुड, दैट इज आल्सो वेरी गुड। व्हाट एल्स? हमें जूठा नहीं डालना चाहिए खाते वक्त। हमें खाना जूठा नहीं डालना चाहिए। ओके, लेट मी सी। मैंने जूठा मतलब मान लो मैंने रोटी दाल सब्जी खाई, अब मैंने जूठा डाल दिया, मतलब थोड़ी दाल बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई, थोड़ी रोटी बच गई, तो उसमें समूर्ची मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए बताइए सरस्वती जी? अपने सलाइवा का उसमें टच होने से समूर्चिम जीव उत्पन्न होता है। आप स्टार्टिंग से नहीं थे क्लास में? क्या आप स्टार्टिंग से क्लास में नहीं बैठे हुए हो? समझ नहीं आया। मैं तो स्टार्टिंग से बोला कि सलाइवा में और पसीना में समुच्चय मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं। मैंने अभी बताया, आई डोंट नो सलाइवा को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता है। लार, बट इसको थूक बोलेंगे या क्या बोलते हैं? मुंह की लार बोलते हैं, लार बोलते हैं। थूक बोलो, जो भी है। इसमें मैंने आपको समझाया अभी, सलाइवा में नहीं होते हैं उत्पन्न, सलाइवा में और पसीने में नहीं होते हैं। अभी तो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ, तो उससे कैसे होगा बताइए ना, उसका क्या कोरिलेशन है? मैं सिर्फ समूचे मनुष्य की अपेक्षा पूछ रही हूँ यत्न करना। आप वैसे ही थाली धो के खाओ और सब जूठा नहीं छोड़ो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कि उसमें चिकनाहट रहती है, कोई जीव आके मर जाए, वो बात अलग रहती है। बट समूचे मनुष्य कैसे उत्पन्न होंगे यदि थूक रह भी जाती है तो? उसमें नहीं होंगे। सरस्वती जी प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। ओके, ठीक से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है। और बताइए, कोई बात नहीं सरस्वती जी, बुरा मत मानिए। जस्ट बिकॉज योर आंसर वाज रॉन्ग, इट क्लैरिफाइड योर कॉन्सेप्ट के थूक में नहीं होता है। अंडरस्टूड? बिल्कुल बुरा मत मानना कि आई करेक्टेड यू। नहीं नहीं, बुरा मानने हाँ, का बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, इट इज टोटली ओके। हम लोग को कोई 50 बार करते हैं फिर भी हम गलती करते रहते हैं।
There's nothing wrong about it. Next, please come out how you can ensure to do minimum yatna of samurchim manushya. जैसे हम कफ बलगम या अगर हम नाली में नहीं थूके, मतलब Very good. में गिरा के सुखा देते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, रख के अगर सूख जाता है उसके बाद उसको फेंकते हैं तो समुच्चय मनुष्य कम पैदा होंगे ना। Very good. आप बहुत बिल्कुल सही बोला आपने. I mean, you are just saying the perfect things. Okay. Very happy with this kind of an explanation. Perfect. समझ में आया सबको ये वाली बात? नाक नोजी जो है, नोजी गटर में नहीं डाल के वो कर दिया. परफेक्ट. कान का मैल, हाँ परफेक्ट. चलो मैं आपको 2-3, आप और किसी को बोलना है तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, टाइम लग रहा है. एनीबडी एल्स? मेरे को एक चीज पूछनी है. हाँ. जैसे पहले जैसे सैनिटरी पैड जो है ना, वो जो आजकल ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसमें तो बहुत पाप लगता होगा. या what other solutions are there? तो उसको क्या करना चाहिए? पानी से धो के? आजकल है ना बहुत चीजें आ गई है सैनिटरी नैपकिन में. देयर आर मतलब कप्स आते हैं उसके अंदर, ये सब चीजें आ गई है. दैट इज फार बेटर ऑल्सो. यू कैन गूगल, यू कैन टेल योर चिल्ड्रन टू गूगल ऑल दिस थिंग्स. ओके. तो सैनिटरी नैपकिन का बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं. इसको कप्स बोलते हैं. सो यू कैन यूज देम ऑल्सो. वो खराबी नहीं करती है क्या बॉडी में ऐसे कुछ? सी हर चीज होती है. एवरीथिंग इज यूजफुल. ओके. सो ये बहुत विषय है, आप इनको गूगल कर लो कैसे उसको यूज करते हैं, कहाँ करते हैं. बच्चों को बोलो गूगल करके, वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक बार वो यूज करने लग जाते हैं तो नहीं यूज करते हैं दूसरा. सो देयर आर लॉट ऑफ मीन्स, बट आप बच नहीं सकते विजयश्री जी. समुच्चय मनुष्यों को पूरा तो नहीं बच सकते, लेकिन हम यत्न रख. पर आप जीरो नहीं कर सकते. इनको जीरो कौन कर सकता है? इनको सिर्फ सिद्ध भगवंत जीरो कर सकते हैं. सिद्ध भगवंत. तो आपको यदि को सचमुच यत्न करनी है, जीरो करना है, तो आपको सिद्ध भगवंत बनना पड़ेगा. आप इनको जितना हो सके उपयोग में रह सकते हो, पर आप जीरो नहीं कर सकते हो विजय जी. ओके. मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आर अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ. ओके. देयर इज नथिंग वियर्ड अबाउट इट. You will have to use sanitary napkins. Apart from sanitary napkins, you can use cups and other means also. उसमें भी उत्पन्न तो होगा, बिकॉज परखने का प्रोसीजर अलग अलग तरीके से है. तो कैसे करना है, क्या करना है, यू कैन गूगल एंड मिनिमाइज द डैमेज. बट यस, आप जीरो नहीं कर पाओगे. दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. जीरो नहीं होता है. अंडरस्टूड. एक और चीज हम करते हैं कि गटर्स में और फ्लश में तो ये समुच्चय मनुष्य उत्पन्न होता ही है, क्योंकि वहां पे सुसु पॉटी रहता है. तो वहां पे यदि उत्पन्न होंगे ना, तो हम फ्लश यूज करना बंद नहीं कर सकते. आप सोचो, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जंगल, पहले जमाने में जंगल जाते थे, अभी तो हम फ्लश में ही जाते हैं ना. तो हम फ्लश यूज करना बंद नहीं कर सकते हैं. बट हम फ्लश को जब हम साफ करते हैं, दिन में एक बार आपकी मेड आती है ना जो फ्लश को धोती है, तो हम उसमें हार्श केमिकल से भी साफ कर सकते हैं. जैसे मैं रोज एसिड यूज करके साफ करती हूँ. एसिड, मान लो जैसे मैं रोज हार्पिक से साफ करती हूँ. हार्पिक इज एसिड, जल जाता है. हार्पिक आपकी बॉडी पे भी लगेगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी. तो एसिड यदि मैं फ्लश में डालती हूँ, हार्पिक फ्लश में डालती हूँ, तो वहां पे जो भी समुच्चय मनुष्य है ना, उनकी हालत खराब हो जाती है. सोचो मैं आपके मुंह के ऊपर एसिड फेंक दूं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ना, राइट. सो हम लोग जब फ्लश यूज साफ करते हैं ना, तो प्लीज ध्यान रखो कि हार्श केमिकल नहीं यूज करके, मतलब एसिड और हार्पिक और ये सब हार्श नहीं यूज कर सकते करके नॉर्मल साबुन से धोने की उपयोग रखो, जिससे वो जो समुच्चय मनुष्य त्राही माम से नहीं मरते हैं. अंडरस्टूड. साबुन से भी वो मरेंगे, साबुन से भी वही सब कुछ होगा, बट वो त्राही माम जो 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 आपके ऊपर एसिड डालने से जो इफेक्ट होता है ना, वो उनके ऊपर एसिड डालने से भी इफेक्ट होता है. तो
इतना मत करो। तो मानसा से पूछा गया कि मानसा कहना आसान है, बट मानसा वो बाथरूम गंदे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं इफ यू डोंट यूज हार्श केमिकल्स। तो मानसा कहते हैं कि रोज अच्छे से साफ करोगे ना साबुन से तो पीले नहीं पड़ेंगे, मतलब वो जो होते हैं ना घर में, तो रोज साबुन से घस के साफ करना उपयोग रखोगे ना तो भी साफ हो जाते हैं। पर रोज हार्पिक यूज करो, रोज एसिड यूज करो और उसमें खुशी करोगे। देखो ना, हम लोग तो कितना अच्छा बाथरूम रखते हैं, हमारा बाथरूम तो हमेशा चमचम करता है, हमारा तो मस्त बाथरूम है, वाइट रहता है। देखो ना, लोगों के तो पीले रहते हैं। इस तरह का एक तो एसिड यूज करते हो, फिर उस पे मान करते हो, कॉर्नर रगड़ के बोलते हो हमारा बाथरूम तो कितना सुंदर वाइट वाइट, खुश होते हो। ये सब चीजें कर्मबंध का ही कारण भगवान महाराज ने बताया मुझे, ठीक है। सो इन सब चीजों में देखो, डैमेज आप फ्लश यूज करना बंद नहीं कर सकते हो, तो उसमें उपयोग रखो कि मिनिमम क्रूरता के परिणाम हो, मिनिमम डैमेज करो। रोज ये सब हार्श केमिकल्स मत यूज करो, हफ्ते में करो, महीने में करो, दैट इज स्टिल ओके। करना पड़ता है, आप श्रावक को करना पड़ता है ना, आप बंद नहीं कर सकते, करना पड़ता है में कर्मबंध कम है, ओके। सो इस तरह का एटीट्यूड से भी आप ये सब चीजों से बच सकते हो, ओके। फिर कि एक और व्हाट डाइल्यूट करके भी यूज कर सकते हैं हार्पिक को। हाँ, हार्पिक को डाइल्यूट करके भी तो यूज कर सकते हैं, उससे भी उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता होगा। एसिड को डाइल्यूट करके भी मैं पूजा तुम्हारे ऊपर फेंकती हूँ ना, तो इट डज हैव एन इफेक्ट, ओके पूजा, यू विल गेट बर्न्ड, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साबुन लगना, डेटोल लगना और वो लगना, क्या नाम है, हार्पिक लगना। तो मारा साहब बोलते हैं कि क्रूरता के परिणाम में देयर इज अ डिफरेंस, ओके। सो जितना उपयोग रख सकूं तो क्यों ना रखो यार पूजा, है ना। साफ तो करना ही है ना बाथरूम, यू कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज यू आर श्रावक, ठीक है। एक व्हाट शोभा जी, यू आर सेइंग समथिंग, ओके। एक और तरीका है, जब हम मर जाते हैं ना या हमारे घर वाले मर जाते हैं तो हमारी क्या कोशिश रहती है, नहीं यार दिल्ली से बेटी आ रही है और बॉम्बे से बेटा आ रहा है, एरोप्लेन अभी आने ही वाला है 4-5 घंटे में, इसकी डेड बॉडी रख लूं, वो अपनी माँ की शक्ल तो देख ले। हम ऐसे सब डायलॉग्स मार के मरे हुए शरीर को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 1-2 दिन हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि शक्ल देख लूं। मृत कलेवर इज वन ऑफ द प्लेस जहां पे समुच्चय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। महाराज क्या बोलते हैं, देयर इज नो नीड फॉर योर डॉटर्स एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स टू कम एंड प्रे, मतलब गिव होमेज। वो मर गया, जो आदमी मर गया, प्लीज जला दो बॉडी को ऐसा, मतलब जल्दी से जल्दी, प्लीज मत रखो। आपने कभी सुना है कि महाराजा की बॉडी 12 घंटे रखी गई, 24 घंटे रखी गई, श्रद्धांजलि दे रहे हैं? प्लीज डिस्ट्रॉय। आपको लगता है यार उसकी शक्ल देख लूं, क्या वो शक्ल सचमुच तुम्हारी माँ की है? जो तुम्हारी माँ थी वो जीव चला गया, ये तो डेड बॉडी है। सो यहाँ पे हम अपने मोह पे काबू रखें, अपना रोना धोना और ये आप ध्यान रुद्र ध्यान पे काबू रख के बॉडी को जल्दी, मतलब जो भी करना है कर दें तो बेटर है। ये प्रेजर्वेट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मान लो आप अपनी बॉडी को 12 घंटे रखते हो, चाहे वो बर्फ पे भी रखते हो, चाहे कुछ भी रखते हो, बट उसमें समुच्चय मनुष्य उत्पन्न होते हैं, और फिर 12 तो समुच्चय मनुष्य ढेर सारे उत्पन्न हुए। फिर जब आप उनको जलाते हो तो उस बॉडी के साथ साथ कौन कौन मरे? समुच्चय मनुष्य को भी जिंदा जला देते हो आप, और उसका पाप भी लगता है, वो उसको आपको भी लगता है, और जो मृत आदमी है ना, जो मर गया वो आदमी, उसको भी उसकी क्रिया लगती है, याद रखना। वैसे क्या बोलते हो, मरे हुए आदमी को जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख मिल जाए, मतलब जो मर गया आदमी वो जल्दी से जल्दी मुक जाए, इसकी विश करते हो, बट मरने के बाद भी उसकी बॉडी प्रिजर्व करके जो जो जीवों को मरते हैं, जो जीव मरते हैं उसकी शरीर की वजह से, उसकी क्रिया उस जीव को भी जाके लगती है। क्या आपको ये बात पता है? यदि संथारा किया हो तो नहीं लगती, बट संथारा नहीं किया होगा
पूरी क्रिया मरने पे भी लगती है। तो क्यों कर रहे हो क्रिया? उस बंदे को मर जाने के बाद उस पर क्रिया क्यों चिपका रहे हो? सोच के देखो। इसीलिए मर जाने पे कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी डेड बॉडी डिस्ट्रॉय कर दो। हम अगर हर रात को सोते वक्त अपने शरीर को ओवरशिरामी कर देते हैं तब भी लगेगा। वेरी गुड। लोग सागारी संथारा जो लेते हैं और आप मर गए तो सागारी संथारा ऑपरेट हो जाता है। ओके, हाँ, ऑपरेट हो जाता तो आपको क्रिया नहीं लगेगी। बट आपके मर जाने के बाद आपके बच्चे आपको 12 घंटे बाद जलाते हैं तो आपको नहीं लगेगी क्योंकि आप संथारे में थे। बट याद रखना आपके बच्चों को जरूर लगेगी क्योंकि उनको क्यों उपयोग में नहीं था कि जल्दी से जल्दी जला देना पड़े। ठीक है, पर जरूरी तो नहीं ना कि आप रात को ही मरो विजयश्री जी। नहीं, वो तो जरूरी नहीं है, मतलब मेरा क्वेश्चन था। हाँ, आप दिन में दोपहर को 2 बजे मर गए तो हाँ, आपका सागारी संस्था ऑपरेट नहीं हुआ, फिर नहीं मुसीबत होगा। खड़ी हो जाएगी। फिर आपके हाँ। बच्चों को नहीं पता होगा, 12 घंटे वो रखेंगे बॉडी को, वो जो मरेंगे उसकी क्रिया जहां जाओगे ना उस पर भी लगेगी। वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। तो पहले ही लोगों को ज्ञान दो कि बॉस मैं मर जाऊं ना तो रखने की जरूरत नहीं, वो वेट करने की जरूरत नहीं कि वो आए। जब आदमी जिंदा है ना जाके मिल लो यार। मरने के बाद प्लीज डिस्ट्रॉय द बॉडी ऐसा। ओके, मुझे तो इतनी ही चीजें समझ में आई। हम समूचे मनुष्यों की यातना कर सकें। आपके यहाँ कोई और आइडिया आ रहा है तो बताइए। हॉस्पिटल में जाते हो? हाँ आंटी, आंसू भी नहीं इसमें काउंट होता है ना एक्सक्रीटा में? आंसू, आंसू, आईज, व्हेन वी क्राई आई ड्रॉप, तो सूख ही आंसू नहीं जाता है। का। वो 14 तो स्थानों जल्दी में जाता नहीं है। नहीं आया है, वही पूछती हूँ, नहीं होता है ना? नहीं, उनका नहीं, जो 14 स्थान है वही है। ओके, हॉस्पिटल से वापस आते हो, आके हम लोग बोलते हैं ना कि प्लीज हाथ पैर धो लो अच्छे से साबुन से। क्यों बोलते हैं? वहां पे मैक्सिमम ये सब अशुचि होती है और ये सब चीजें होती है। समूची मनुष्य भी होते हैं। प्लीज क्लीन योरसेल्फ। ये अशुचि आप अपने घर में ला रही हो। Anybody else has more ideas? I'd love to hear them. No? So now tell me, how many times have you become Samurche Manushya? अनंत बार। फ्यूचर में कितनी बार समूची मनुष्य बनोगे? अनंत बार। एक ही आदमी है जो समूची मनुष्य नहीं बनता है, वो है सिद्ध भगवान। ओके, सो बिकम सिद्ध भगवान प्लीज, फॉर गॉड से। नहीं बने तो भैया यहाँ पे भी जाना पड़ेगा। आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर? सुसुपॉटी में पैदा होना है? नहीं होना है ना? सिद्ध भगवान बन जाओ। ओके, वैराग्य रखो। So today I have finished Manusha. Next class will be on Naraki. Any questions on any Manusha topic? आंटी, फिर तो जब हम लोग को चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा जब लगती है तो हम लोग डेटॉल से उसको क्लीन करते हैं, तो उसमें भी फिर मतलब वही हो गया ना कि वहां समूची मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तो हम उसको, जैसे हार्पिक वाला एग्जांपल दिया आपने। नहीं, पर तुम ध्यान रखो, तुमको चोट लगी, तुमने डेटॉल लिया या सैवलॉन लिया और तुमने रुई से उसको क्लीन कर दिया, तो तुम्हारा जो जख्म है, ओपन वुंड है, राइट, उसको तुम अच्छे से बैंड कर रहे हो,
तो उसमें पस यदि पड़ती है, येलो कलर की पस पड़ती है तो प्रॉब्लम आती है। बट अदरवाइज तुम उसको अच्छे से बैंडेज वैंडेज कर देती हो तो वो जल्दी से स्किन लेयर आके सब कुछ ठीक हो जाता है। बट जो तुम्हारे कॉटन के अंदर जो तुम्हारा वो जो था सैवलॉन या वो तुमने डस्टबिन में डाला, तो वहां पे तो अस्वाध्याय चालू हो जाता है ना। ऐसी जगहों पे तो स्वाध्याय नहीं कर पाती हो ना तुम। तो ये सब इश्यूज भी तो है, तुम देखो ना, ये सब चीजों की इंटरवेंशन आता है। तो इनको जब तुम परटते हो, मतलब डस्टबिन में डालते हो तुम वो कॉटन विद ऑल द ब्लड एंड एवरीथिंग, सो इसके बाद तुम हाइजीन इश्यूज याद रखो, जाके साबुन वाबुन से हाथ धो, उसको अच्छे से क्लोज डस्टबिन में डालो। तुमको ब्लड टेस्ट के लिए एक आदमी आता है, वो तुमसे ब्लड टेस्ट लेके जाता है, तो इंजेक्शन तुमको देके जाता है ना, वो बोलता है इसको डस्टबिन में फेंक दो, तो अच्छे से उसको डिस्पोज ऑफ कर दो डस्टबिन में अच्छे से। You should be bothered about all these things. Disposal of body waste is very important. यत्ना रखो, उपयोग रखो। हमारा जो ब्लड लेके जाता है अगर बार बार ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब उसमें तो ज्यादा ही क्रिया लगती होगी ना। हाँ तो क्या हुआ है, बट आप श्रावक को करनी पड़ती है, डोंट वरी। वो तो करनी पड़ती, मतलब ध्यान रहना चाहिए ना मेरे को कि बिना जरूरत, आजकल जैसे बोलते हैं ना ये टेस्टिंग तो साल में 6 महीना में जरूर करवा लेनी चाहिए, बिना मतलब क्यों करवानी। भैया आप ऐसे ना हो कि आपके बेटा आपसे गुस्सा हो जाए इस बात के लिए कि आप नहीं करवा रहे। देखो आप श्रावक हो ना, बहुत कुछ करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट की बीमारी है ना, तो मॉनिटर करना पड़ता है, राइट। सो ये सब चीजें एज अ पार्ट ऑफ नेसेसिटी श्रावक को बंद नहीं की जा सकती। ये कर्म बंद है तो भैया आप खाना पीना भी कौन सा बंद कर रहे हो, उसमें भी तो कर्म बंद है ना। तो प्लीज यदि मेडिकली यदि रिक्वायरमेंट है तो प्लीज करिए। आप ये सब चीजें सोच के बंद मत कर दो यार, 10 और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पता लगा आपने टेस्ट नहीं करवाया, कुछ और प्रॉब्लम बढ़ गई, ये सब मत करो। बंद नहीं करना है मेरे को, बंद नहीं करना है, मुझे ध्यान रहना चाहिए कि इसमें मेरे को ज्यादा लगा कुछ कर्म बंद हुआ में होता है, बट ये आवश्यक करना पड़ता है, करना कुछ और पड़ेगा। कर सकते हैं ना, उसके लिए कुछ और तो कर सकते हैं ना। कुछ नहीं कर सकते, जहाँ ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मान लो आपको शुगर की बीमारी है तो आपको बार बार ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा भैया। इसमें अपनी नहीं, वो तो करवाना ही पड़ेगा, वो तो करवाना ही है। खराब कर दोगे आप। नहीं वो तो करवाना ही है, वो तो करवाएंगे, लेकिन इसके लिए हम दूसरा कुछ मतलब कुछ त्याग कर सकते हैं, ऐसे तो कर ही सकते हैं। See, I am telling you, my job was just to tell you all these things, but you are a Shravak, you cannot shut it down. वही तो मैं बोल रही हूँ, आप इनकी यत्ना नहीं मतलब you cannot shut it down 100%, नहीं हो सकता है। वो तो 100% नहीं कर सकते हम, लेकिन बस ध्यान रखो, जैसे वही है ना, जैसे उन्होंने बताया कि आप यदि ब्रह्मचर्य में हो तो वो भी बहुत बड़ा ये है कि समुचित मनुष्य ने हो। ये सब चीजें आप जितनी कर सकते हो, परटना और ये सब कर सकते हो, बस और कुछ ध्यान रख सकते हो, यत्न रख सकते हो, बस वही है। हाँ। बस ये याद रखना इस टॉपिक के अंदर कि सलाइवा के अंदर पसीने में नहीं माना गया है, जो you have to just remember that, rest all is totally valid, ठीक है। So I'm finishing the topic. सब लोग सोचो कि मुझे मोक्ष में जल्दी से जल्दी जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, क्योंकि यदि संसार में गए तो कभी ना कभी भैया ये समुचे मनुष्य भी बनना पड़ता, राइट। Really a shit condition. So please get out of this संसार। जल्दी से जल्दी मोक्ष की अभिलाषा करो कि मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष चली जाऊं, इसकी भावना करो। और आई होप उस पे एफर्ट्स भी मारो, तपस्याओं में रहो और संयम में रहो और धर्म साधना बढ़ाओ, जितनी है और बढ़ाओ। मेरी क्लास में मैं कितने लोग यहाँ पे देख रही हूँ जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, 50 साल से कम लोग वाले काफी कम है। तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, प्लीज समझो कि 50 साल हो गए आपके, यदि नेक्स्ट जनरेशन हैज बिकम बिग, मतलब वो यदि टेक ओवर कर सकती है, मतलब यदि बेटा बहू बेटी दामाद ये सब आ चुके हैं ना,
तो उनपे बोझा डालो घर का और सब कुछ का, राइट। ये सोचो कि नहीं मैं ही घर चलाती हूँ, नहीं, उनपे जवाबदारी दो। निवृत्ति मार्ग पे निकलो और निवृत्ति मार्ग में मैक्सिमम धर्म साधना में गुजरो और मोक्ष मार्ग में ज्यादा करते करते जल्दी से जल्दी हनुकर्मी जितना मरने से पहले कर्म खपा के मरो, मतलब निवृत्ति मार्ग में निकल जाओ। सो इफ योर नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी टू टेक ओवर, प्लीज उनको दे दो। हम लोग अपने अभिमान में कि बहू तो है ही बेवकूफ, बेटियां तो है ही, बेटा और बेटी तो है ही बेवकूफ, उनको क्या करें, हम ही घर चलाएंगे। भैया निवृत्ति मार्ग में निकलो, उनपे पूरा बोझा डालो और जितना धर्म कर सकते हो कर लो, ठीक है। ऐसे करके जो जीव निवृत्ति मार्ग में निकलेगा और सिद्ध भगवंत बनने की पूरी एफर्ट मारेगा, वही मोक्ष में जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग सब निवृत्ति मार्ग में निकल चुके हो। मेरी क्लास चालू होने के बाद कितने लोग हैं जो निवृत्ति मार्ग में आगे निकले हैं, बताओ मुझे, कितने बड़े हो निवृत्ति मार्ग में, क्या अभी भी वही की वही हो? किसी का निवृत्ति मार्ग बड़ा है? बेटा बहू पे डाल रही हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी भी वही? एनीवे, माय जॉब टू से थिंक अबाउट इट। निवृत्ति मार्ग का मतलब ये नहीं है 100% छोड़ देना, पर छोटी छोटी डेली जो जॉब्स होते हैं ना, डेली रूटीन के, उन चीजों में छोड़ना चालू करो। घर को छोड़ना चालू करो, डेली रूटीन के काम छोड़ना चालू करो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू जय धर्म। एनीवे, डू मैक्सिमम मोक्ष मार्ग और जल्दी से जल्दी आप और मैं मोक्ष में जाए, इसी भाव के साथ। जय जय जिनेंद्र।